हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे ज्वार भाटा। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो सागर की गहराई, सागरी तट की संरचना तथा सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होती है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगना है। इस कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना पृथ्वी से दूर होना है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है, तो इस समय सम्मिलित आकर्षण के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, जिसे सीजीगी कहा जाता है। ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या को होता है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण बनाते हैं, तो सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, जिसके चलते निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा, दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। यहां हम लोग देखते हैं सीजीगी की स्थिति। तो निम्न और लघु ज्वार की उत्पत्ति, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की लंबवत स्थिति। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्तमी, अष्टमी, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का परिणामी बल। इसके बाद है दीर्घ ज्वार बनना, स्प्रिंग टाइड। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधे में होते हैं, तो इसमें सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के चलते दीर्घ ज्वार बनता है, स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। उसके बाद है निम्न जल स्तर भाटा। तो यह पूर्णतः पूर्णिमा में बनता है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मिलके निम्न ज्वार बनाता है। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थिति भाग पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार आता है, किंतु जब इस समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग का ज्वार आता है, तो इस कारण पृथ्वी के घूर्णन संतुलन करने के लिए अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का शक्तिशाली होना है। गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बलों के कारण ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बलों के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटा के बाद ज्वार आता है। यह प्रति दिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। अगर हम लोग ज्वार भाटा की बात करें, तो इसके उत्पत्ति के लेकर भी विभिन्न संकल्पनाएं हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत 1687, लाप्लास का गतिक सिद्धांत 1755, हेवेल का प्रागमावी तरंग सिद्धांत 1833, एरी का नहर सिद्धांत 1842, हैरिस तथा स्थैतिक तरंग सिद्धांत। अगर हम लोग टाइट की बात करें, तो पाकिस्तान में और गुजरात के बॉर्डर में कच्छ की खाड़ी के पास ओखा तट पे यहाँ भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, 2.7 मीटर आता है। यहाँ पे आप वो चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार 16 से 18 मीटर कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ दिन में 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं, जो कि विश्व की अनोखी घटना है। ये कहाँ है? ये है आपका इंग्लैंड, टेम्स नदी और आइसलैंड्स ऑफ स्ट्रेट इंग्लिश चैनल के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक रेखीय स्थिति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रहता है। दीर्घ ज्वार कैसे बनता है? तो दीर्घ ज्वार की स्थिति इस प्रकार की जब स्थिति होती है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो यहाँ पे दीर्घ ज्वार बनता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके बाद ओपोजिशन में पूर्णिमा की स्थिति में निम्न जल स्तर भाटा,
सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, निम्न जल स्तर, तो ये भाटा बनता है। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब है निम्न ज्वार और लघु ज्वार की स्थिति। कनाडा के न्यू ब्रंसविक नोकोसिया के फंडी की खाड़ी में ज्वार की उच्च सर्वाधिक 15 से 18 मीटर होती है, जबकि भारत के आखेट पर 2.7 मीटर होती है। इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साम के प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। नदियों के बड़े जलायनों के लिए नौ संचालनों के योग बनाने के लिए ज्वार सहायक होते हैं। टेम्स और हुगली नदियों में प्रवेश करने के लिए ज्वारी धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन और कोलकाता में महत्वपूर्ण पतन बनते हैं। भारत में खंबात की खाड़ी तथा कच्छ की खाड़ी इसके विकास की अच्छी संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।